गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधास स्वामी जी। सात संगत जी, आप जी को जैसे पता ही है कि नए साल का ये फर्स्ट भंडारा मुंबई में बाबा जी महाराज ने किया। 5, 6 और 7 का वहाँ पर प्रोग्राम था। 7 जनवरी को बाबा जी ने संगत को सत्संग बख्शा और 9:30 बजे का टाइम रखा गया था। अक्सर बाबा जी, आप जी को पता ही है, 10-15 मिनट पहले ही स्टेज पर आ जाते हैं। मुंबई में भी बाबा जी 9:15 पर स्टेज पर आ गए थे और 9:25 पर बाबा जी ने सत्संग को आरंभ किया। और पंचमी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की बाणी पर बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया। बाणी के वचन थे, आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्ते आप निरारा। बाबा जी महाराज ने किन किन विषयों पर खोलकर बयान किया, आइए हम इस सत्संग में सुनते हैं। यह 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बाणी है। अलग अलग महात्माओं की बाणी लेने से कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि महात्मा चाहे किसी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए, हर एक महात्मा हमें परमात्मा की भक्ति करने का एक ही तरीका समझाता है। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते और ना कोई महात्मा किसी के हाथ में डंडे या तलवारें देने के लिए आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें देह के बंधनों से आजाद करके वापस जाकर उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आमतौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। हम उनके असली संदेश और उपदेश को भूल जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई अपनी इज्जत और मान बढ़ाई की खातिर करता है। आप सोचो कि जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे छोटे जिलों, सूबों या दायरों में बंद करने की कोशिश करता है, इससे ज्यादा उन मालिक के भक्तों और प्यारों से और क्या बेइंसाफी कर सकेगा। अगर खुले दिल से महात्मा की वाणी की खोज करते हैं तो यही समझ आती है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। यहाँ गुरु साहिब समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव शांति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति के लिए आमतौर पर हमारा ध्यान दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों की तरफ जाता है। महात्मा कहते हैं कि इन शक्लों और पदार्थों में से ना आज तक किसी को सुख और शांति प्राप्त हुई है और ना हो ही सकती है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख हमें नजर आते हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता समय पाकर सब दुखों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं वे चीजें टेम्परेरी हैं, आरिजी हैं। उनका सुख और आराम भी टेम्परेरी और आर्जी ही हो सकता है। अच्छी तरह विचार करके देखो, जिस वक्त हमारी शादी होती है हमारे मन में कितनी खुशी महसूस होती है। अगर कहीं उसी साथी से अनबन शुरू हो जाए, झगड़ा शुरू हो जाए, सारा घर दोसख यानी नरक बन जाता है। जब औलाद पैदा होती है हम कितनी पार्टियां करते हैं, दान पुण्य करते हैं, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन हर एक का तजुर्बा है कि कभी वही बाल बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी नालायक निकल आते हैं, कभी परमात्मा उस औलाद को वापस बुला लेता है। वही औलाद हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन उन लीडरों का इतिहास भी हमारी आंखों के सामने है। उनको ही हम गोली का शिकार बना देते हैं।
उठाकर जेल खानों में डाल देते हैं। उन लीडरों की मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। फिर समझ आती है कि वह सुख का कारण था कि दुख का। फिर हम शराबों कबाबों से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब जिस्म पर बीमारियों का हिसाब चुकाना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्कियां चलानी पड़ती हैं, मुकदमों के खर्चे भरने पड़ते हैं, तो होश आता है कि यह दुख का कारण था या सुख का। इन शक्लों में हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त क्यों नहीं होती? इसी शब्द में आगे जाकर गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, हरख सोग का नगर एक आया, कि परमात्मा ने ये दुनिया ही सुखों और दुखों की बनाई है। कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा केवल सुख ही सुख भोगने पड़ते हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ता हो। ना ही कोई ऐसा शख्स मिलता है जो केवल दुख ही दुख भोगता है, जिसको कभी सुख के सांस न आए हों। अगर 10 दिन सुख के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुख के गुजर जाते हैं, थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। ये जितने भी अपने सुख हैं, ये पिछले जन्मों के पुण्य के कारण हैं। जितने भी अपने दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर के अंदर बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। उन पुण्यों का हिसाब देते हुए हम सुखी हो रहे हैं, उन पापों का हिसाब देते हुए हम दुखी हो रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते, हम स्वर्गों में बैठे होते। अगर सिर्फ पाप होते, हम नरकों में सड़ रहे होते। ये ठीक है कि किसी के ज्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, इसलिए वह हमें ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। लेकिन जितनी देर हम शरीर में बैठे हैं, सुख दुख तो हर एक को भोगने ही पड़ते हैं। ना ही कभी संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्मा का दुनिया में आने का यही मकसद यानी उद्देश्य हो कि यह दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप खुद सोचकर देख लो, आज तक यह जरूर सुख की नगरी बन जानी चाहिए थी। क्योंकि जब इतिहास देखते हैं, हर एक कौम के अंदर, मजहब के अंदर, मुल्क के अंदर, सोच लो कि किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। कृष्ण जी आए हैं, मोहम्मद साहिब आए हैं, महात्मा बुद्ध आए हैं, गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, दादू साहिब, पलटू साहिब, रविदास जैसे उच्च कोटि के महात्मा आए हैं। ऐसे ऐसे महात्माओं के आने के बावजूद यह दुनिया सुख की नगरी नहीं बन सकी, तो हम अब क्या सोचते हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना देंगे? दुनिया के कांटे कोई कितने इकट्ठे करने की कोशिश क्यों ना करे, वह कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर हिम्मत करके अपने पैरों में बूट डाल ले, जूती पहन ले, तो दुनिया के कांटे उसके पैरों पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं तो इसी तरह रहनी हैं। ये ना आज तक किसी से हल हुई हैं, ना कभी हो ही सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, परमात्मा की भक्ति करने का ऐसा साधन और तरीका समझाते हैं कि उस रास्ते पर चलकर हम अपने ख्याल को ही दुख और सुख से ऊंचा ले जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। जो शख्स वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। अपना घर कौन सा है? सचखंड है, जहां परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। जो उस परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिल जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। उनका हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इस दुनिया में भी उतनी देर ही थोड़े बहुत सुख मिलते हैं जितना अरसा हमारा ख्याल, हमारी लिव
उस मालिक की भक्ति की तरफ है। आप देखो, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर बाजार में जाता है। उसको बाजार के अंदर हर चीज कितनी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह बच्चों के खिलौने उसे कितने अच्छे लगते हैं, किसी जगह बिजलियां चमकती हैं, किसी जगह बच्चों के झूले हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें हैं। वह बच्चा सोचता है कि उसको खुशी शायद उस बाजार के साजों सामान से मिल रही है। अगर गलती से कहीं वह अपने पिता की अंगुली छोड़ देता है तो बाजार के सारे साजो सामान उसी जगह होते हैं, लेकिन बच्चा चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। फिर वह बच्चा महसूस करता है कि इस नुमाइश से भी वह उतना अरसा ही खुशी हासिल कर सकता है जितना अरसा उसने पिता की अंगुली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है। जितनी देर हमारा ख्याल उस मालिक के प्यार की तरफ है, हमारी लिव उसकी तरफ है, हम दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के काट लेते हैं और आगे जाकर मालिक से विशाल भी कर लेते हैं। अगर परमात्मा को छोड़ बैठते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है, यमरूप होकर खड़ी हो जाती है। आप अच्छी तरह विचार करके देखो कि जिनको परमात्मा ने दुनिया में सब कुछ बख्शा हुआ है, जिंदगी का नेक साथी भी दिया हुआ है, बाल बच्चे भी नेक हैं, सेहत भी अच्छी दी हुई है, इज्जत भी दी है, पैसा भी दिया है, यानी दुनिया की दातों की तरफ से मालिक ने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन फिर भी कभी अकेले बैठकर देखो, मन को तृप्ति नहीं आती, शांति नहीं आती। मन किसी न किसी चीज के लिए भटकता रहता है, तड़पता रहता है। कमी किस चीज की है? सब कुछ होने के बावजूद ये अकेलेपन की भावना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये क्यों है? ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जितना अरसा हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर कभी सुख और शांति पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आमतौर पर महात्मा ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। स्त्री जब भी सुख हासिल कर सकती है, पति के चरणों में हासिल कर सकती है। अगर एक स्त्री पति के चरणों से दूर चली जाती है, आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े उसे क्यों ना दे दें, सोने से क्यों ना लाद दें, बड़ी इज्जत दें, अच्छे खाने दें, उसके मन में कभी खुशी नहीं आ सकती, उसके मन में कभी शांति नहीं आ सकती। वह जब भी खुशी हासिल कर सकेगी, पति की भक्ति, पति के प्यार से, पति के चरणों में कर सकेगी। रामकृष्ण मिशन वाले इस रिश्ते को माता और बेटे का रिश्ता कहकर याद करते हैं। जितनी देर बेटा अपने आप को माता की गोद के हवाले किए रखता है, उतनी देर उस बच्चे से खुशकिस्मत और कौन हो सकता है? उसको और किस चीज का गम और फिक्र हो सकता है? क्राइस्ट ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। जब तक बेटे पर उसके पिता का साया होता है, लड़के को क्या फिक्र होगी? बाप को फिक्र होगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जो हमारा कुल मालिक से रिश्ता है, वह भक्ति और प्यार का रिश्ता है। जिस वक्त हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति और प्यार में लग जाती है, फिर ही हम सच्चा सुख हासिल कर सकते हैं, सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करता है, परमात्मा से मिलने का प्यार पैदा करता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सबना जियां का एक दाता। आप कहते हैं कि जो कुछ आप दुनिया में आंखों से देख रहे हैं, सबको पैदा करने वाला एक परमात्मा है, जो सबका बादशाह है, सबका दाता है। आगे फरमाते हैं, आद सच जुगाद सच,
है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हमारे तजुर्बे में सिर्फ एक ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से सच चली आ रही है। सच का मतलब जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। वह कौन है? एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है, जो सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था और अब भी है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, कि मालिक के बगैर सब मैल है, सब कूड़ है, इन सब को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि वह परमात्मा एक है और हमेशा से ही एक परमात्मा चला आ रहा है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश। ये जो आत्मा है उस परमात्मा या राम की अंश है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। कि आत्मा में वह परमात्मा है और परमात्मा में हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की सोझी और समझ तब आती है जब हम गुरुमुखों के बताए उपदेश पर चलकर उस परमात्मा को अंदर जानने के काबिल बन जाते हैं। आगे फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। हम देह में बैठकर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कभी कोई अच्छे कर्म करके देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्म करके जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं, सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों मजहबों या मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतरती हैं, सोने की जंजीरें पड़ जाती हैं। सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर लेते हैं। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाती है, हुकूमत की बागडोर आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों बैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं, खास मुद्दत खास समय के लिए है, जिनको भोगने के बाद फिर इस 84 के बड़े सारे जेल खाने में आना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण जिस जगह भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ते हैं। किसी भी जामे में बैठकर हम सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखो, हर रोज हमारे पेट के लिए हजारों किस्म के जानवर जिबह किए जाते हैं। किस तरह उनके रोने, चीखने और चिल्लाने के बावजूद हम उनके गलों पर छुरियां चला रहे हैं। हमने कभी अपने मन में सोचा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथों में छुरियां, कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हों, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी क्या हालत होगी। एक डॉक्टर टीका लगाने के लिए पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है, लेकिन उन गरीब जानवरों के गलों पर कितनी बेरहमी से छुरियां चल रही हैं। इसी तरह बैल के जामे की हालत ले लें, उसको हम हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर जाए, लोहे की आरें चुभो कर हम फिर उसे हल में जोत लेते हैं। घोड़े को ले लें, तांगे में कितनी सवारियां होती हैं। यदि वह चलता नहीं तो गरीब को धड़ाधड़ चाबुक पड़ते हैं। गधे के जामे को ले लो, किस तरह बोझ से लदा रहता है। हम किस जामे में सुख और शांति हासिल कर सकते हैं, नीचे के जामों के बारे में क्या सोचना है,
इंसान के जामे के बारे में विचार करके देखो। इसको हम टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहते हैं। मुसलमान फकीर ने अशरफुल मखलूकात कहकर समझाया है और ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। इस जामे में कोई क्या सुख हासिल कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है? कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग हुआ बैठा है, कोई बेरोजगारी के कारण दुखी हो जाता है, कईयों के औलाद नहीं होती, वे गरीब तड़प रहे हैं, कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्जा लेने का दुख है, किसी को कर्जा देने का दुख है। हम रोज कंगालों की हालत सड़कों पर देखते हैं। जेल खानों में जाकर कभी कैदियों की कहानियां सुनकर देखो। इस तरह अस्पताल में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया में तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आ रही हैं। कभी अखबार पढ़कर देख लो, रेडियो सुनकर देख लो, किस तरह कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े चलते रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ऐसी हालत हो कि रोटी और कपड़े के लिए हम तड़पते फिरते हैं, आप सोचो कि उस नगरी के अंदर आकर, उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकेगा, शांति किस तरह हासिल कर सकेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी समझाते हैं, पिर सच्चे ते सदा सुहागन। भाव, हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक हम रूह रूपी स्त्री को पति रूपी परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंचने देंगे, ये कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। वरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। अब गुरु साहिब जी बड़े प्यार से कहते हैं कि जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि, सारी दुनिया की रचना की है, वह परमात्मा ना काला है, ना गोरा है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका और अफ्रीका का रहने वाला है। आप सोचो, अगर परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है, परमात्मा की कोई जाति पाति नहीं है, परमात्मा की कोई कौम मजहब नहीं है, आत्मा की कौन सी जाति पाति हो सकती है? आत्मा की कौन सी कौम और मजहब हो सकता है? अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं है, मामूली कतरे की क्या जाति पाति होगी? अगर सूरज की कोई कौम और मजहब नहीं है, मामूली रोशनी की क्या कौम और मजहब हो सकता है? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। हम छोटी छोटी जाति पाति, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर अपने आप को तकसीम किए बैठे हैं और एक दूसरे के भिन्न भेद में फंसे हुए हैं। हालांकि हर एक महात्मा की तालीम हमारे ख्याल को इन जाति पाति के झगड़ों से बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जित्थे लेखा मंगिए तित्थे दे जात न जाए। जहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होना है, उस जगह ना तो तुम्हारी देह पहुंचेगी, ना वहां कोई तुम्हारी जाति पाति पूछेगा। तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा कि तुम हिंदू थे कि सिख थे, तुम हिंदुस्तान से आए हो या अमेरिका अफ्रीका से आए हो। वहां हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाता है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। इन जाति पातियों का ताल्लुक हमारे शरीर से है। शरीर को अग्नि के सुपुर्द हो जाना है या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। किसी के कौम मजहब यहाँ मिट्टी में मिल जाते हैं, किसी की जाति पाति यहाँ अग्नि के सुपुर्द हो जाती है। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कह भजै सो हरि का होई। वहां जाति पाति कोई नहीं पूछेगा। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। आप हिंदू होकर परमात्मा की भक्ति करो, सिख या ईसाई होकर परमात्मा की भक्ति करो,
भक्ति को वापस जाकर हमें परमात्मा से मिलाना है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैं हिंदू से सिख बनकर ही परमात्मा को मिल सकूंगा, या मुझे ईसाई बनना जरूरी है, या मुसलमान बनकर ही परमात्मा मिल सकेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन में से निकाल दो। उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की जरूरत पड़ती है, प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क नहीं है, प्रेम और प्यार नहीं है, जितनी मर्जी कोई जाति पाति बदलता रहे, उसको परमात्मा से मिलने का कभी फक्र हासिल नहीं हो सकता। बुल्ले शाह मुसलमानों में बड़े लाधड़क महात्मा हुए हैं। अपने कलाम में कहते हैं, अमला उते होण नवेड़े खड़ी रहन किया जाता। कहते हैं जो अपने अमलों की तरफ ध्यान देते हैं, कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, उनका वहां हिसाब किताब खत्म होता है। जिनको जाति पाति का अहंकार है, जाति पाति का गुरूर है, उनको वहां कोई नहीं पूछता। पलटू साहिब यूपी में बड़े मशहूर महात्मा हुए हैं। आप अपनी वाणी में समझाते हैं, पलटू ऊंची जाति को जान कोय करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर जन्म ले लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फक्र हासिल होगा, या मैं किसी नीची जाति में जन्म ले बैठा हूं, शायद कभी भी परमात्मा की भक्ति ना कर सकूं। पलटू साहिब कहते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो, क्योंकि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की जरूरत पड़ती है, केवल प्यार की जरूरत पड़ती है। गुरु अमरदास जी ने वाणी में जाति पाति का खंडन करते हुए लिखा है, बिन नामे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होए। जो नाम की कमाई नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची जाति वाला कौन हो सकता है। जिनको मौत के बाद विष्टा के कीड़े बनना है, गंदगी के कीड़े बनना है। किनकी ऊंची जाति है? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। जिनके मन में नाम बस जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते मालिक की भक्ति और नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे ऊंचे से ऊंचे हैं, निर्मल से निर्मल हैं। वे वापस जाकर परमात्मा में ही समा जाते हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लो लीन। जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जिनके मन में नम्रता है, अजीजी है, वे इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जो जाति पाति के अहंकार में फंसे रहते हैं, उनके कुल और मजहब डूब जाते हैं। गुरु साहिब हमें प्यार से समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई कौम नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, उसका ना कोई रंग है और ना कोई रूप है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है और हम सतनाम समुद्र के कतरे हैं। इसलिए हमारी आत्मा भी जाति पाति, मजहबों, मुल्कों के बंधन से ऊपर है। लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दीव डियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएगा। बड़े प्यार से गुरु साहिब सिस्टेमेटिकली, बड़े तरीके से समझाते हैं कि उस परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना करके इसको 84 लाख योनियों में बांट दिया है। बढ़ाई किसको दी है? इंसान के जामे को दी है। जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने के अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। गुरु साहिब कहते हैं कि यह मौका परमात्मा ने इसलिए बख्शा है कि इससे फायदा
उठाकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना वारह वार, जी बन फल पाके भुए, गिरह बहर ना लागे डार। ये इंसान का जामा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिस तरह पेड़ से फल पककर जमीन पर गिर जाएं, आप कितनी कोशिश करें वह फल पेड़ से जुड़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये मौका हमारे हाथ से एक दफा निकल जाए तो ये भी हमें बार बार नहीं मिलता। फिर क्या पता इंसान का जामा मिले मिले, ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी कभी किसी का ख्याल मालिक की तरफ ना जा सके। इसलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि इस मौके से फायदा उठाकर उस मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखो, उस मंजिल की खोज करो और रूहानी सफर को तय करो। गुरु नानक साहिब की वाणी है, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। नाम की कमाई के बगैर ना कोई चीज हमारे साथ जाएगी और ना ही कोई चीज हमारी मदद करेगी। जब भी मुक्ति हासिल कर सकोगे, सिर्फ नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके हासिल कर सकोगे। एक जगह गुरु नानक साहिब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाणे। जिस तरह मुर्गाबी पानी में रहती है, लेकिन जब उड़ती है तो खुश्क परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, फूल पानी से बाहर रहता है। इसी तरह हमें अपनी सूरत को शब्द से जोड़कर भवसागर से पार हो जाना है। जंगलों पहाड़ों में जाकर या छिपकर हमारे अंदर कोई मालिक से मिलने का खास शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता। सिर्फ लोगों को गलत फहमी है, वहम है, जो जिंदगी की जरूरतें हैं वे भी हमारे साथ साथ ही वहां पहुंच जाती हैं। हमें जरूरत किस चीज की है? सबसे पहले पेट को खाने की जरूरत है। खाने के बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जिस्म ढकने के लिए किसी न किसी कपड़े की जरूरत पड़ती है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए किसी छत की जरूरत पड़ती है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसी जरूरतें हैं, जितना मर्जी जंगलों पहाड़ों में जाकर छिप जाएं, इन जरूरतों से तुम्हारा कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जंगलों पहाड़ों में जाओगे, वहां भी पेट को खाना चाहिए। अपनी हक हलाल की कमाई छोड़ोगे, अपने बाल बच्चों की कमाई छोड़ोगे, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर खाना मांगना पड़ेगा। पेट ने तो वहां भी लिहाज ना किया, पेट ने तो वहां भी खाना मांगा। सफेद कपड़े उतार देंगे, भगवे कपड़े पहन लेंगे, नीले पहन लेंगे। शरीर ढकने के लिए तो हमें वहां भी कपड़ा पहनना पड़ा। अपने घर का सुख और आराम छोड़ेंगे, किसी गुफा के अंदर रहेंगे, किसी मंदिर, गुरुद्वारे या आश्रम के अंदर रहेंगे। सिर के ऊपर हमें छत की जरूरत फिर भी रही। हमसे छूटती कौन सी चीज है? उल्टा अपना बोझ समाज पर डालकर बैठ जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बेटे बेटियों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, दुनिया में रहना है। सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी इसकी मैल में नहीं रंगना है। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है, शरीर में बैठकर कभी उसके बारे में भी सोचना है, विचार करना है। कीता होवे तिस किया कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। अब बड़े प्यार से समझाते हैं, कीता होवे तिस किया कहिए, कि जो कुछ परमात्मा ने ये पैदा किया हुआ है, जो कुछ परमात्मा ने ये रचना की हुई है, इसके साथ क्या प्यार करना है, इसकी क्या भक्ति करनी है, इसके लिए क्यों तड़पते फिरते हैं।
जिस परमात्मा ने ये किया हुआ है, जिस परमात्मा ने ये रचना पैदा की हुई है, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया को जीवन दिया हुआ है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उस परमात्मा को ढूंढना चाहिए। हम दातों के पीछे तो दिन रात भटकते रहते हैं। दाता यानी परमात्मा के बारे में कभी सोच विचार करने की कोशिश नहीं करते। जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है, हम उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं? रचना में रहते हुए भी किस तरह रचना करने वाले के प्यार में ध्यान लगा सकते हैं? गुरु साहिब कहते हैं, गुरुमुख नाम पदार्थ लहिए, यानी हम गुरुमुखों के पास जाकर नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके ऐसा कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, हर मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल ना जानी, मानस हर मंदिर ना होए। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हर मंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल अपने शरीर में होगा, केवल अपनी देह या वजूद में होगा। अब मन में ख्याल पैदा होता है कि अगर परमात्मा हम सबके अंदर है तो वह मालिक हमें नजर क्यों नहीं आता? हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एका संगत एकत गृह वस्ते, मिल बात न करते भाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। ना आज तक कभी आत्मा ने परमात्मा की भक्ति की, ना आत्मा कभी सुहागिन हुई। आप इसका कारण बयान करते हैं, अंतर अलख ना जाई लखिया, विच पर्दा हो मैं पाई। परमात्मा जरूर हमारे अंदर है, नजर केवल इसलिए नहीं आता कि हमारे और मौलिक के दरमियान हमें की रुकावट है, खुदी की रुकावट है। हमें क्या है? ये जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि ये मेरा मजहब है, यह मेरा मुल्क है, मेरी कौम है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, जिनको सारा दिन हम मेरा मेरा करते हैं, ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस मालिक से अलग समझ बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज तक ना तो किसी के बने हैं, ना किसी के बन ही सकते हैं, लेकिन जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमें इनके मुंह में फंसा देती है। कौन सी चीज हमें बार बार दे के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह और प्यार लाया। किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है, वह केवल अपने मन का पर्दा है, अपने मन की रुकावट है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीतै जग जीत, कि अगर आप मन को जीत लो, आप सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लोगे। अच्छी तरह सोच कर देखो, ये मन ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। मन को काबू करने का मतलब क्या है? जिस तरह हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, इसी तरह ये मन भी कोई छोटी सी चीज नहीं है। ये भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है। जो जो कर्म मन करता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारी रूह और मन की गांठ बंधी हुई है। जितनी देर आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना इसे अपने आप का पता चल सकता है, ना कभी अपने असल का पता चल सकता है। मन का साथ आत्मा उस वक्त छोड़ती है जब ये वापस त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। इसलिए सुकरात ने कहा था, नाउ दे सेल्फ, कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, सो जन निर्मल
जिन आप पछाता। वे शख्स निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब आत्मा पर से सब गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जिस वक्त रूह और मन की गांठ खुल जाती है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे दृग जीवास। जो मन विषय विकारों में फंसकर भटकता और तड़पता फिरता है, सब इसको अंदर अमृत रूपी नाम मिल जाएगा। इसको तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर किसी ने अपने अंदर नाम रूपी अमृत हासिल नहीं किया, उसका देह में आने का मकसद यानी उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकता। उस नाम रूपी अमृत की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों की लज्जतों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों को छोड़ देता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अपने अंदर से नाम की, शब्द की लज्जत हासिल करो। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजों चलना बिन हत्था करना, जीबे वाजों बोलना एओ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के ताओ हसमे मिलना। कि तुम उस हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम या परमात्मा को मिल सकोगे, जिसको ना तो तुम्हारी आंखें देखती हैं, ना तुम्हारे कान सुनते हैं, ना तुम्हारी जबान बयान कर सकती है, जिसको जीते जी मरकर हासिल करना है। जीते जी मरने का मतलब है जिस चीज का 9 द्वारों में से ख्याल निकाल कर आंखों के पीछे लाकर हासिल करना है। महात्मा इसको जीवित मरना इसलिए कहते हैं कि जब किसी की मौत आती है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर उसकी टांगें ठंडी हो जाती हैं, फिर शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर आत्मा भी होती है। कई बार उसे अपने आप का होश भी होता है। जब उसकी आत्मा सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है, शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, हम कहते हैं कि वह गुजर गया। गुरु साहिब कहते हैं कि इसी तरह आप 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। सबका ख्याल यहां से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए दुनिया के अंदर फैल जाता है। 9 द्वार क्या हैं? 2 आंखें, 2 कान के सुराख हैं, 2 नाक के सुराख हैं, एक मुंह है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इन 9 द्वारों के जरिए अपना ख्याल सारी कायनात के अंदर फैला हुआ है। हमें सिमरन और ध्यान के जरिए फिर इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर उस नुक्ते या पॉइंट पर इकट्ठा करना है। जिस वक्त आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा हो जाता है, फिर क्या होता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाव दर ठाके धावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राति, गुरमति शब्द सुना बणिया। कि जब आप 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, उस नुक्ते पर आंखों के पीछे हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। यह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है। चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहां ना किसी कौम का सवाल है, ना मुल्क का सवाल है। आप हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज को पकड़कर अंदर अपने घर का रुख कायम करना है। उस प्रकाश के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देना है। फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर की तरफ वापस जाना है। इसको महात्मा सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहते हैं। इसके जरिए परमात्मा ने दुनिया की रचना की है। इसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं।
गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द हुआ प्रगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटै घट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। शब्द घट घट में हर एक के अंदर दिन रात धनकारे दे रहा है। जब तक हम उस शब्द को अंदर नहीं पकड़ते, किसी का मुक्ति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ देता है। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिस बुझाएगा। पिछली तुकों के अंदर आपने समझाया है कि जो कुछ भी आंखों से हम देख रहे हैं वह 84 का जेल खाना है। इसमें से निकलने के लिए परमात्मा ने एक दरवाजा रखा है, वह इंसान का जामा है। और यह मौका परमात्मा इसलिए देता है कि हम मालिक की भक्ति करें, ताकि हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाए। आपने समझाया है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर है। हमारे और मालिक के दरमियान केवल मन की रुकावट है। जब तक मन की रुकावट दूर नहीं होती, हम अपने अंदर से परमात्मा को नहीं पा सकते। फिर आपने समझाया कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको नाम की लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। फिर आपने समझाया है कि वह नाम रूपी अमृत जिसको पीकर मन दुनिया का मोह छोड़ता है, परमात्मा से प्यार पैदा करता है, हमारे अपने शरीर के अंदर है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर सच्चे पावै सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। परमात्मा को मंजूर होगा तो ही हम उसकी भक्ति कर सकते हैं। यहां पर कबीर साहिब जी कहते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। जो कुछ होना है परमात्मा की दया, मेहर या बख्शिश से होना है। जीव के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। परमात्मा चाहता है तो राई से पर्वत कर देता है। फिर समझ आती है कि जो ये पर्वत है वह राई के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीवन मरना सब तुध ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, नानक नाम ध्याए सदा तू, जमन मरण सवारणिया। हे परमात्मा, हमारे हर एक का जन्म मरण तेरे अपने हाथ में है। जिन जिन पर तू दया मेहर करता है, बख्शिश करता है, उनको ही तेरे साथ मिलने की बढ़ाई मिलती है। जिन पर तेरी दया मेहर बख्शिश नहीं होती, वे यहाँ ही वहमों भरमों के अंदर फंसकर भूले फिरते हैं। गुरु अर्जुन देव जी अपने 12 महा में लिखते हैं, आपन लिया जे मिले, बिछड़ क्यों रोवण। हे अकाल पुरुष, अगर हम अपने आप ही तुझसे मिल सकते तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछड़कर यहाँ रोता फिरे, भटकता फिरे। हम इसलिए मजबूर हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक तू हम पर दया मेहर बख्शिश नहीं करता, हमारा तेरे साथ मिलने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा बख्शिश किस तरह करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। मालिक ने दया मेहर की बख्शिश की, हमें संत महात्माओं की संगत और सोबत दी। संत हम पर दया करते हैं, हमारी सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जब हम सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, चित्त लाए, तो हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हरख सोग का नगर इह किया, से उबरे सो सतगुर सरणिया, त्रिहा गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएदा। अब बड़े प्यार से फरमाते हैं कि ये जो कुछ भी दुनिया आप आंखों से देखते हैं, ये पुण्य और पापों की नगरी है।
जो भी पिछले पुण्य और पाप किए हैं उनका नतीजा इस देह में बैठकर भुगतने में लगे हुए हैं। शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम मालिक के घर नहीं पहुंच सकते। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। हाथी के पांव में सबका पांव, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है सब शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। अब बड़े प्यार से फरमाते हैं कि हम जो भी कर्म मन या बुद्धि द्वारा बंधनों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, हमें उल्टा मजबूती से देह के बंधनों में फंसा देते हैं। क्या नतीजा होता है? मैंने पहले अर्ज की थी कि लोहे की बेड़ियां उतर जाती हैं, सोने की जंजीरें चढ़ जाती हैं, झोंपड़ी में से बिस्तरा उठाकर महलों में बिछा लेते हैं, लेकिन देह के बंधनों से हमारा छुटकारा नहीं होता। आप फरमाते हैं कि जो भी जप तप पूजा पाठ करते हैं उनका फल जरूर मिलता है, लेकिन वह फल भोगने के लिए हमें वापस देह के बंधनों में आना पड़ता है। देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करने का क्या साधन है? आगे इशारा करते हैं, क्रूरता बीज बीजे नहीं जमे, सब लाहा मूल गवाएगा। बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि अगर आप जमीन के अंदर हमेशा बेमौसम का बीज बोएंगे, फसल कभी आपके घर नहीं आएगी। जमींदार लोगों को पता है कि जब भी गेहूं बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर कोई मई या जून की धूप में गेहूं बोए, जितनी मर्जी खाद डाल दे, रखवाली कर ले, अच्छे से अच्छा बीज ले आए, फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। आप प्यार से फरमाते हैं कि अगर देह में बैठकर हम शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो हम अपनी जमीन के अंदर क्रूरता बीज बोने में लगे हुए हैं। मेहनत भी करते हैं, टूट टूट कर भी मरते हैं, खून पसीना भी एक करते हैं, आखिर हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप बड़े प्यार से फरमाते हैं कि कलयुग के अंदर आकर महात्माओं ने बड़ा खोलकर उस कीर्तन की महिमा की है। कौन से कीर्तन की? जिसको गुरमुख बड़े ध्यान से अंदर सुनते हैं। आप कीर्तन बाजे बजाने को नहीं कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो दिन रात सबके अंदर तीसरे तिल पर धुनकारे दे रहा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्म कै कर्मा। हरि कीर्तन का साधु संतों और महात्माओं से पता चलता है, और उस शब्द रूपी कीर्तन को सुनना ही सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कर्म है। इसी नुक्ते को समझाते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, एथै अज्ञा हर नाम सखाई। चार युग एक दूसरे के पीछे चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर एक युग के अंदर जिंदगी के बिल्कुल अलग अलग हालात हैं। सतयुग के अंदर हमारी उम्र बड़ी लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया के अंदर फैला हुआ नहीं था, हमारी सेहत भी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बीतते गए हमारी उम्र भी छोटी होती गई, ध्यान भी दुनिया में फैलता गया, सेहत भी कमज़ोर होती गई। कलयुग के अंदर तो यहाँ कोई खुशकिस्मत जीव ही 80-90 साल की उम्र भोग कर जाता होगा, और सेहत के बारे में आपको पता ही है कि घंटा 1.5 घंटा चौकड़ी मारकर सत्संग में बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर 2 मिनट किसी समस्या पर सोचना हो, सारी दुनिया के संकल्प आंखों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो साधन सतयुग में काम देते थे, वे साधन कलयुग में काम नहीं दे सकते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अब कलु आइए रे एक नाम बोवहो अनरुत नाही नाही। कलयुग में आकर तो संतों ने नाम का बड़ा खोलकर प्रचार किया है, क्योंकि
जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है शब्द की कमाई से, नाम की कमाई से प्राप्त होना है। आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगाह पत सियू जायदा। अब बड़े प्यार से कहते हैं कि जो अंदर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, उस नाम की कमाई में लगे हुए हैं, खुद भी भवसागर से पार हो जाते हैं, हमारे ख्याल को नाम के साथ जोड़कर हमें भी भवसागर से पार कर देते हैं। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया के अंदर आंखों से देख रहे हो, पाताल द्वीप वगैरह, ये रचना परमात्मा ने खुद पैदा करके इसका इंतजाम काल के स्पुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा तक है, त्रिलोकी तक है। जो जो चीजें काल के दायरे के अंदर हैं, वे जन्म मरण के दुखों के अंदर फंसी हुई हैं। लेकिन जो वह परमात्मा है, वह जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह कहाँ है? आगे इशारा करते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्यायदा। गुरु साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा निश्चल है। मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूं कि वह परमात्मा जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह सचखंड में बैठा हुआ है, मन और माया के दायरे से बाहर है। जो दुनिया के जीव उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हर का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस दिया। आप फरमाते हैं कि जो मालिक के भक्त हैं, मालिक के प्यारे हैं, मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं, उनके अंदर और मालिक के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं होता। मालिक में से आते हैं, मालिक का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर मालिक में ही समा जाते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि हमारी आत्मा शब्द की सेवक है, शब्द की शिष्य है। जो ये जिस्म है, सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरु को भी यहीं छोड़ जाना है। लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को अंदर शब्द से जोड़ देते हैं, शब्द उनकी आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा में ही समा जाता है। हजरत ईसा ने बाइबल में वर्ड मेड फ्लैश या देहधारी शब्द कहा है, यानी उस शख्स महात्मा की तलाश करो जिसके अंदर शब्द या नाम घर कर चुका है, क्योंकि हम केवल ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी पूर्ण महात्मा के जरिए ही अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ सकते हैं, नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरुमुखों का मालिक के भक्तों और प्यारों का मालिक से क्या रिश्ता होता है? गुरु साहिब आगे बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, जिय जल तरंग उठ बहु भांति, फिर सल्ले सलल समायदा। आप फरमाते हैं कि समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर समुद्र में ही जाकर समा जाती है। इसी तरह मालिक के भक्त और प्यारे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम के अंदर ही समा जाते हैं। एक जाचिक मंगे दान दुआरे, जा प्रभ पावे ता कृपा तारे। संत महात्मा की नम्रता और आजीजी देखो। फरमाते हैं कि ए मालिक, मैं तेरे द्वार का मंगता हूँ, भिखारी हूँ, मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। अगर तुझे भाए, अगर तुझे मंजूर हो, मैं तुझसे एक दान मांगता हूँ। ए मालिक, अगर तू दया करे तो मेरे ऊपर बख्शिश कर, मुझे एक दान दे। क्या मांगते हैं? आगे कहते हैं, देहो दर्श जित मन तृप्सै, हर कीर्तन मन ठहराइदा। कहते हैं, ऐ मालिक, मुझे अपने दर्शन करने दे, मुझे तेरे दर्शनों का चाव है, मेरे अंदर तेरे दर्शन करने की तड़प है, भूख है। तेरे दर्शन करके मेरी प्यास बुझ सकती है, मेरे अंदर ठंडक आ सकती है। उरूड़ो ठाकुर किते वस ना आवे, हर सो किछ करे, जे हर किया संता पावे, कीता लोड़न सोई कराइन, दर फेर ना कोई पाएगा। वह सच्चा परमात्मा सचखंड में बसता है। हम बुरी तरह माया के जाल में फंसे हुए हैं। वह सुंदर प्यारा परमात्मा अपनी रजा का मालिक है।
वह बेपरवाह किसी के काबू में नहीं, लेकिन वह मालिक अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ है। जिथे अवघट आए बनत है प्राणी, तिथे हर त्याइए सारिंग पानी। जिथे पुत्र कलत्र ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएदा। अब प्यार से कहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, रिश्तेदार, संबंधी, जिनके लिए हम दुनिया के अंदर क्या नहीं करते, जिनके लिए हम कितने दुख और मुसीबतें उठाते हैं, कई तरह की ठगियां बेईमानियां करते हैं, इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। अंत समय कोई हमारे काम नहीं आएगा। दुनिया की धन दौलत और मान बढ़ाई भी सब यहीं रह जाएगी। दुनिया की हर चीज के साथ हमारा देह के कारण ही संबंध है। जब देह ही साथ नहीं देती तो और कौन सी चीज साथ दे सकेगी। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि केवल वह मालिक, वह भक्ति, शब्द या नाम की कमाई है जो हमारे काम आती है, हमारी सहायता करती है। गुरु नानक साहिब की वाणी में आया है, विन नामै को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। जो नाम की कमाई करके मालिक के साथ लिव लगा लेते हैं, मालिक खुद उस संकट के समय उनकी सहायता करता है। वड्डा साहिब अगम अथाहा, कियों मिलिए प्रभ वे प्रवाहा। अब कहते हैं कि वह मालिक बहुत ऊंचा है, निर्मल है, वह बहुत बेपरवाह है, उसे हमारी कोई गर्ज नहीं, वह सचखंड में रहता है, निर्मल और पवित्र है। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पायदा। आप कहते हैं कि बेशक हम इतने गंदे और नीचे हैं और मालिक इतना ऊंचा और निर्मल है, लेकिन जब भी वह मालिक हमें अपने साथ मिलाना चाहता है तो वह खुद ही हमें इन सारे बंधनों से आजाद कर देता है। हुक्म बूझे सो सेवक कहिए, बुरा भला दुए समसर सहिए। आप कहते हैं कि उस मालिक का असली सेवक कौन है, भक्त और प्यारा कौन है। असली सेवक वही है जो उसका हुक्म मानता है, उसके भाणे में रहता है। होमे जाए ता एको बूझे, सो गुरमुख सहजा समायदा। जो सेवक मालिक के भाणे में रहकर शब्द या नाम को अपने अंदर से पकड़ता है और अपने अंदर से हौमे की रुकावट को दूर करता है, वही गुरमुख है। उसी को सहज अवस्था प्राप्त होती है। गुरु अमरदास जी ने किसी और जगह एक फरमाया है, गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई। गुरुमुख वही सज्जन है जो अंदर राम नाम को पकड़कर राम नाम के साथ प्यार लगाकर अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। वे शब्द की कमाई करके मन माया से पार चले जाते हैं। उनकी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं और उनको सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। हर के भगत सदा सुखवासी, वाल सुभाए अतीत उदासी। अनिक रंग करह बहु भांति, जीव पिता पूत लड़ाएदा। जो भाने में रहकर नाम की कमाई करके गुरमुख बन जाते हैं, उनकी हालत बच्चों जैसी हो जाती है। बच्चे को सोने की डली दे दो, मिट्टी की डली दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दोनों हालतों में एक सा खुश है। इसी तरह वे गुरमुख सज्जन दुनिया में रहते हुए इससे निर्लेप रहते हैं, इसकी मैलों में लिप्त नहीं होते। उनका ख्याल हमेशा शब्द की तरफ रहता है, नाम की तरफ रहता है। जिस तरह पिता बच्चों से लाड प्यार करता है, उनको खेलते देखकर खुश होता है, उसी तरह वह मालिक भी अपने भक्तों को देखकर खुश रहता है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा लय मिलाई। अब फिर उसी नुक्ते पर आ जाते हैं कि मालिक अगम और अथाह है, उसकी महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती। हम अपने आप कभी उससे नहीं मिल सकते। उसकी बख्शिश के जरिए ही उससे मिलाप हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी अपने 12 महा में भी लिखते हैं, आपन लिया जे मिले बिछुड़ किया रोवण। ए मालिक, अगर तुझसे मिलना जीव के अपने वश में होता तो किसका दिल चाहता कि तुझसे बिछुड़कर यहाँ रचना में भटकता फिरे। भया तिन जन कौ जिन धुर मस्तक लेख लखायदा।
फिर समझाते हैं कि मालिक दया मेहर किस तरह करता है। आप कहते हैं कि मालिक दया मेहर गुरमुखों के जरिए करता है और ऐसे गुरमुख उन खुशकिस्मत जीवों को ही मिलते हैं जिनके धुर मस्तक में वह मालिक खुद लिख देता है। सबसे पहले मालिक की बख्शिश है, फिर गुरमुखों का मिलना है और फिर शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। मालिक की दया से गुरमुखों का मिलाप होता है और गुरमुखों के जरिए हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, जिससे हमारा रचना में से मोह निकल जाता है, परमात्मा से चित लग जाता है, परमात्मा से प्यार हो जाता है और हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। अंत की कड़ी में फरमाते हैं, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय धरी सब धरना, जन नानक शरण पाया, हर दुआरे हर पावे लाज रखाएगा। सब कुछ बयान करके गुरु नानक साहिब के घर की तालीम को हर पहलू से अच्छी तरह खोलकर समझाकर गुरु साहिब फरमाते हैं कि ऐ मालिक, सब कुछ तेरे अपने हाथ में है, तू ही सब कुछ करने वाला है। ये सारी सृष्टि तेरी ही बनाई हुई है और तू ही इसको चलाने वाला है, इसकी संभाल करने वाला है। इसलिए ऐ मालिक, मैं तेरे दरवाजे पर आ गया हूं, तू मुझ शरण आए की लाज रख ले। देखो, दुर्धाम पहुंचकर भी गुरु साहिब के अंदर कितनी नम्रता है, अजीजी है। हमें भी चाहिए कि गुरु के घर के उपदेश को अच्छी तरह समझें, सही अर्थों में समझें और इस ऊंचे और पवित्र उपदेश पर चलने की पूरी कोशिश करें। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का ये सत्संग लंबा तो जरूर था, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान था। कैसे गुरु साहिब ने एक तुक तुक के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है और हमें भी चाहिए उस शुभ धुन को निरंतर सुने, भजन सिमरन करते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।